हेलो फ्रेंड्स, एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 13 पार्ट तक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, पॉलिटी एमसीक्यू जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा हर वनडे एग्ज़ाम में। जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये 300 जो क्वेश्चन है आपको मान लीजिए 3000 की इक्विवेलेंट होगा। दोस्तों, अगर आप पूरा सीरीज देख लीजिएगा तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहाँ से। लास्ट क्लास में हमने 163 तक करा दिया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 164 जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग को लेकर क्या किया था, वायसराय की वित्तीय कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो 1946 में वित्त विभाग को लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाले जो व्यक्ति थे वह कौन थे, लियाकत अली खान थे। ठीक है, कौन थे, लियाकत अली खान। उसमें जो था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। किसके प्रतिनिधि के रूप में, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है क्या होता है, उसी समय आपका लियाकत अली जब शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में थे। और क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लियाकत अली खान। बी ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए, बी ऑप्शन। और देखिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 1946 में ही हुआ था। आपको याद है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल थे। इनमें से कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्य थे और 5 मुस्लिम लीग के थे। समझ गए, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री ने अंतरिम सरकार को असफल कर दिया था। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष जो थे विदेश तथा राष्ट्रमंडलीय विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ही आता था। समझ गए, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था और उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। विदेश और राष्ट्रमंडलीय विभाग ये सब किसके अंडर में था, तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में था। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो पाकिस्तान को मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग का जो गठन किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 165 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। दोस्तों, किसको आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु क्या थे, सृष्टि के निर्माण जो है नियम कानून बनाए थे। तो आधुनिक मनु किसको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक मनु किसको बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। मनु भारत के जो थे क्या थे, विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु जो थे भारत में विधि विधान के प्रमुख ज्ञाता थे, प्रथम ज्ञाता थे। मनु जो है हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता थे। मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, 1976 में किया था। क्लियर, मनुस्मृति का विलियम जोन्स ने 1976 में किया था। संविधान निर्माण से संबंधित जो बहुत सारी समिति बनाई गई थी, जिसमें क्या 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था। ये दोस्तों, जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें बहुत सारा समिति बना था, जिसमें उस समिति में से एक समिति था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, जिसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। समझ गए, इसलिए इनको संविधान का जनक भी माना जाता है और इनकी तुलना जो है किससे किया गया है, मनु से किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे देश में, देखिए दोस्तों 166 नंबर क्या कर रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है।
हमारे किस में कह रहा है, हमारे देश में कह रहा है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है दोस्तों। तो हमारे देश में जो किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल होता है। अगर देश में कहेगा तो राष्ट्रपति होते हैं। क्लियर। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन है, तो आपका कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं राज्य की कार्यपालिका और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होती है। ठीक है। जो राज्य विधान मंडल बनता है किसके किसके मिलाने से, उसका अंग कौन कौन है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और विधान परिषद, जहाँ जहाँ विधान परिषद का गठन है उसको मिलाकर। राज्यपाल पद जो है अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया गया है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। समझ गए। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या है, निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत। राज्य शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है, अगर शासन का वास्तविक प्रधान कहेगा तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक ना। लेकिन कार्यपालिका शक्ति कहेगा तो राज्यपाल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 167 नंबर क्या है क्वेश्चन दोस्तों। अगर हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। देखिए भाग 3 में क्या है, हमारा मूल अधिकार है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। तो भाग 3 में कह रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की अभिव्यक्ति है दोस्तों। तो भाग 3 में जो उपबंधित धर्म का अधिकार जो है अभिव्यक्ति जो है नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के, समझ गए। क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता है से संबंधित है। जो अनुच्छेद 25 से 28 है क्या है, धर्म की स्वतंत्रता से क्या है, संबंधित है। क्लियर है। और अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है कि अनुच्छेद 27 में क्या है, धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर कर से छूट का प्रावधान। 28 में क्या है, राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। केंद्र और राज्य सरकार धार्मिक मामलों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसा अधिकार है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। और जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की संसद के पास है दोस्तों। नागरिकता संबंधी विधान जो है संसद में कब कब आया था, 1956, 1986, 1992। अभी लेटेस्ट कहेगा तो 2019 में हुआ था, जिसमें क्या है 5 धर्म को जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। भारत और नागरिकता जो है कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत है। समझ गए। और 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है वह नागरिकता से संबंधित है। और भाग 2 भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्या करें 169 नंबर कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपस्थित है दोस्तों। हमारे संविधान के कह रहा है किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण। तो देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 में जो है राज्य में कृषि उन्नत और दुधारू एवं भारवाहक पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 48 के ए यानी 48 क में जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। किसमें, अनुच्छेद 48 ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। समझ गए कब जोड़ा गया 48 है, 42वां संविधान संशोधन में। और 48 में क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा कृषि के उन्नति एवं दुधारू भारवाहक पशुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित है। 1947 में क्या है,
तो राज्य सरकार के पोषाहार स्तर यानी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका का क्या है, विधायिका से शक्ति जो है अलग है। 51 में क्या है, विश्व शांति से संबंधित है। क्लियर। 63 क्या हो जाएगा, 48 क में जो है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उपबंधित है। क्लियर है। चलिए अनुच्छेद 170 देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। कह रहा है भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है दोस्तों। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 326 है। 326 यानी 324 से 329 के बीच का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 326 के बीच जो है किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 326 है उसमें क्या है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। भारत में कैसा गुप्त वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। मूल संविधान में जो वयस्क मताधिकार का उम्र था 21 था, लेकिन बाद में जब 61वां संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया गया, 1989 में संशोधन किया गया और 21 से घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया था। ठीक है। याद रखिएगा इस बात को भी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। हमारे मूल संविधान में कितने था एज, हमारे मूल संविधान में जो था वयस्क मताधिकार के लिए 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसको चेंज करके आपको कितना किया गया था, 18 वर्ष किया गया था। चुनाव आयोग का गठन 324 अनुच्छेद में है। ठीक है। अनुच्छेद 325 में क्या है, निर्वाचक नियमावली क्या प्रावधान है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 326। आंसर क्या आ जाएगा, 326, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171 नंबर, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था दोस्तों। तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 को जो है बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोले थे, या संविधान की क्या हृदय और आत्मा है। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है इसे इसकी अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 का क्या करता है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। याद रखिएगा कितने प्रकार का जारी करता है, समझ गए। अनुच्छेद 226 का दिन जो हाई कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार का रिट कौन कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 172 नंबर, तो ये अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने क्या बोले थे, संविधान का हृदय और आत्मा बोले थे। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन अभी हम आप लोग को बताएं, कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान है। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 के तहत। ठीक है। क्या हो जाएगा, सी आंसर। अनुच्छेद 13, 251 और अनुच्छेद 254 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद द्वारा पारित जो भी विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है, समझ गए। और अनुच्छेद 137 में क्या है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने की अधिकार प्राप्त है, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। तो अनुच्छेद 13, 251, 254। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों देखते हैं। करा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 76 के तहत किसके द्वारा, आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति जो है महान न्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। और ये जो है भारत सरकार का विधिक सलाहकार होते हैं
और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता है वहीं इनका भी योग्यता होना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 148 में क्या है? कैग। समझ गए? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों 174 नंबर का, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री कहेगा जिसको विधि मंत्री भी बोलते हैं, तो कौन थे? अपना BR अम्बेडकर थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे? तो आपका BR अम्बेडकर थे। ठीक है, BR अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा का सलाहकार BN राव। और राजा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? C राजगोपालाचारी। BN राव को 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। BN राव ने जो है कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। कह रहा भारत एक है क्या? भारत क्या है दोस्तों? आपका अनुच्छेद 1 में ही बोला गया भारत राज्यों का क्या है? संघ है। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसमें सर्वप्रथम जो है संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। राज्यों को केंद्र से अलग अधिकार होने का नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो है किसी अगर भारतीय संविधान को परिसंघात्मक कहा था, उच्चतम न्यायालय क्या बोला था? परिसंघात्मक। DD बसु ने भारतीय संघ को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण बताया था। समझ गए? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान साधारण स्थिति में संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाते हैं। सही बात है। संविधान के साधारण स्थिति में क्या होते हैं? संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाते हैं। समझ गए? आंसर क्या आ जाएगा? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों जो भी है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? तो बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। समझ गए? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को क्या करते हैं? हस्ताक्षर करता है तथा अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार विमर्श आरक्षित रहते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।